नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी संस्कृत विषय का चैप्टर नंबर 1 का हम लोग भावार्थ जानने वाले हैं। यानी चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी जिस चैप्टर का नाम है मंगलम। तो मेरे दोस्त, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप सभी उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग चलते हैं और शुरू करते हैं मंगलम पाठ यानी चैप्टर नंबर 1। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि मंगलम यानी कि मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी या शुभ। यही से आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो आप सभी बताएंगे कि मंगलम का अर्थ जो होता है वो होता है कल्याणकारी या शुभ। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ताकि आप सभी को किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं और कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो अधूरा ज्ञान होता है वो जहर के समान होता है, इसलिए अधूरा ज्ञान आप कहीं से भी न लें। जब ज्ञान ले तो पूर्णतः रूप से सही तरीके से लें। ठीक है, तो देखिए इसका पाठ परिचय जो है, तो पाठ परिचय क्या है, तो कह रहा है कि इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडको तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद से संकलित है और ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। प्रश्न बनता है कि जो ये मंगलम पाठ है वो किस रूप में पठनीय है, तो मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों में के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य, मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होता है। सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, कि जो मंगलम पाठ में अगर इसका पाठ परिचय कहेगा या कहेगा कि आप मंगलम पाठ का संक्षिप्त में वर्णन करें, तो आप सभी बता सकते हैं कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं जो ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद से संकलित है और ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, यानी बहुत महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य की प्रति यानी कि ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है तथा सत्य की ओर खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की ओर उत्सुकता होती है। आगे हम आते हैं और देखते हैं जो कि आपका चैप्टर में जो आपका संस्कृत में जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि दिया है उपनिषद वैदिक वाग्गमस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते तेन परमात्मना जगत व्यापन अनुशासितं चास्ति स एवं सर्वेषां तपसां परम लक्षणम् अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदा पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो कि दिया गया है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। ठीक है, किसका सिद्धांत को प्रकट करता है, दार्शनिक सिद्धांत को या दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है। प्रश्न बनेगा कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किस सिद्धांतों को प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि उपनिषद वैदिक वाग्गमस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञेयते, यानी उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सभी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं दिया गया है। इसका अर्थ आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए कि दिया है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है, उसी प्रकार से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। और जो श्लोक दिया गया है उस श्लोक क्या है और उसका अर्थ क्या है, आप सभी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, श्लोक जो दिया है कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपि हितं मुखम तत्त्वं पुष्पान् अपावरी सत्य धर्माय दृष्टय। इसका अर्थ क्या हुआ कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के जैसा आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। कहने का मतलब क्या है कि जो कवि जो है वो प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु, सत्य का जो मुंह है वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। अगला श्लोक है कि अड़ो अड़ियान महतो महियान आत्मस्य जन निर्युतो गुहायाम तम क्रतु पश्यते वीतशिखो धातु प्रसादा नाम महिमान आत्मन। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है,
विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। अगला जो श्लोक है कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विदितो देवान येना क्रमणन्तिर्युषो हयाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्यम परम निधानम। यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ, इसका जो अर्थ है कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है या प्रशस्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। अगला जो श्लोक है कि यथा नद्य एष्यन्दमाना अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी यथा नद्य एष्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परमात्म परम पुमैति दिव्यम। अर्थात इसका जो अर्थ है वो आप सभी देख सकते हैं कि दिया है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। और अगला जो श्लोक है वेदांत में तम पुरुषम महांतम आदित्य बरम तम संप्रस्पता तमेव विदित्वा मृत्युमेनि नाम न पंथा विद्यति। यानी इसका जो अर्थ है वो क्या हुआ कि इसका जो अर्थ दिया है कि मुझे ही महान पुरुष यानी कि परमात्मा जानो जो प्रकाश स्वरूप अंधकार से के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। और इसका जो व्याख्या जो कैसे करना होगा तो किस प्रकार से आप सभी व्याख्या करेंगे, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि दिया गया है कि प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकिक होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तब मुक्ति पाने के कोई रास्ता नहीं है, किसके अलावा? परमात्मा को जाने बिना मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ पढ़ेंगे, यानी पटना का वैभव चैप्टर को पढ़ेंगे। और इससे पहले हम सभी क्या करेंगे कि जितना इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रथम पाठ का, वो सभी आप सभी लोगों के बीच में लाने का प्रयास करूंगा जल्द ही जल्द। और जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।